स्वागत है बच्चों सबका आज के मैथ के क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोग एंगल पढ़े थे, उसी से हम आगे क्लास को लेकर चलते हैं। तो दो लाइन के बीच में जो झुकाव हुआ वही एंगल है थीटा। थीटा को हम नापने के लिए दो चीज हम बताएं, डिग्री और रेडियन। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में डिग्री रेडियन ही तुम्हें पढ़ना है। देखो बच्चों, डिग्री क्या है? एक लाइन पे बने हुए एंगल को 180 बराबर भाग में बांट दिया गया और हर एक भाग को 1 डिग्री कहा गया। और रेडियन किसे कहते हैं? तो एक सर्किल बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया जिसमें आर रेडियस लिया गया, आर त्रिज्या लिया गया, तो आर ही चाप का लंबाई भी ले लिया गया, तो यह हो गया थीटा। इसी थीटा को हम लोग 1 रेडियन कह दिए। तो रेडियन क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। एक रेडियन एंगल इकाई चाप की लंबाई के द्वारा इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। इंग्लिश बोल रहे हैं। 1 रेडियन इज एंगल मेड बाय यूनिट आर्क लेंथ एट सेंटर ऑफ रेड सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। इकाई रेडियस यूनिट रेडियस के सेंटर सर्किल के सेंटर पर यूनिट आर्क लेंथ से जो एंगल बनेगा वही एंगल 1 रेडियन कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक सर्किल बना लिए हम। अब इस सर्किल में जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ते चला जाएगा। तो एल मान लिए हम लोग आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब हिंदी होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मेरा एल हो गया। जैसे जैसे एल का वृद्धि करते जाओगे तैसे तैसे मेरा तुम्हारा थीटा बढ़ते चला जाएगा। अब एक छोटा सर्किल बनाओ, एक बड़ा सर्किल बनाओ। ठीक है, छोटा सर्किल में एल लेंथ ले लो और एक एंगल बनाओ बड़ा सर्किल में, और छोटा में एल लेंथ लोगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा। मतलब समझो, रेडियस अगर बड़ा हुआ तो एंगल कम बन गया, और रेडियस छोटा हुआ तो उतने लंबाई लेने पर एंगल बड़ा ना बन जाएगा छोटा रेडियस में। आर मान लिए रेडियस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की त्रिज्या, और थीटा मेरा हो गया एंगल इन रेडियन मतलब कोण हो गया मेरा यह। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा, इसलिए लिख सकते हैं कि थीटा प्रोपोर्शनल है। ये लिखिए, प्रोपोर्शनल हिंदी होता है समानुपाती, और इसका मतलब यह बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। हम देख भी रहे हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे थीटा बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे रेडियस बड़ा करोगे थीटा कम होते जाएगा। क्योंकि बड़ा सर्किल बनाओगे, मान लो बहुत बड़ा सर्किल बना दिए तो उसमें तुम्हारा उतना ही लेंथ में छोटा एंगल बनेगा, और छोटा सर्किल में उतना लेंथ बड़ा एंगल बना लेगा। इसलिए थीटा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। यानी यहां से दो बात ध्यान देना, किसी सर्किल में, किसी वृत्त में एल बढ़ाते हो, चाप का लंबाई बढ़ाते हो तो एंगल बड़ा होते जाएगा, और आर तुम बड़ा करते जाओगे तो थीटा छोटा होते चला जाएगा। यह दोनों बात मिला लो, कंबाइन कर लो। कंबाइन, इसको समानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। कंबाइनिंग 1 और 2 कंबाइन किए, थीटा प्रोपोर्शनल एल बाई आर आ गया। क्लियर है बच्चों? प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं। तो थीटा बराबर आ गया के एल बाई आर। ठीक है, तो इफ एल बराबर 1 ले, मतलब एल बराबर 1 माने इकाई चाप की लंबाई, त्रिज्या 1 ले माने रेडियस भी 1, तो उस समय थीटा 1 आता है। जब यूनिट लेंथ लोगे और यूनिट रेडियस लोगे तो थीटा 1 रेडियन आता है। डिफिनेशन यहां बता रहे थे। तो इसलिए बच्चों 1 बराबर के इंटू 1 इंटू 1, के का वैल्यू क्या आ गया 1, इसलिए थीटा बराबर फॉर्मूला आ गया एल बाई आर। थीटा क्या में है? रेडियन में। तो एंगल अगर रेडियन में रहेगा तो एंगल का जो फॉर्मूला आता है वह एल बाई आर आता है, याद कर लेना। ठीक है, इस जो बोर्ड पर बात लिखा हुआ है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो बोर्ड को और इसको नोट कर लो, इसको पूरा नोट कर लो कि थीटा बराबर एल बाई आर हम लोग लाए कैसे हैं।
ठीक है, नोट कर लिए तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो बच्चों। मान लो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाओगे, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखते जाओगे, यहां नहीं समझे फिर हम आगे उसको डील करते जाएंगे आने वाले वीडियोज में। ध्यान दो बच्चों, थीटा बराबर एंगल जो है थीटा जो एंगल है वह आर्क लेंथ हिंदी होता है बाबू चाप की लंबाई बटा रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बाबू, फॉर्मूला याद रखना, थीटा बराबर एल बाई आर आता है, फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। पूरा का पूरा सर्किल ले लो, पूरा का पूरा सर्किल लोगे, पूरा का पूरा वृत्त लोगे तो एल बराबर हो जाएगा बाबू 2 पाई आर फॉर कंप्लीट सर्किल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 2 पाई आर। पूरा चाप का लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटा आर से आर कट गया, क्या मिला था 2 पाई रेडियन। इससे क्या सीखने को मिला कि पूरा एक सर्किल में, पूरा एक गोल चक्कर में, पूरा एक कंप्लीट चक्कर में एंगल कितना बनता है 2 पाई। और डिग्री के हिसाब से बनाओगे तो 180 ऊपर है 180 नीचे, मैंने 360, मतलब डिग्री के हिसाब से बनाओगे तो 360 डिग्री बना, और रेडियन के हिसाब से बनाए तो क्या बना है 2 पाई रेडियन। इसलिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, याद रखना। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों कि डिग्री में 180 डिग्री तो रेडियन में पाई रेडियन होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिर से इसको नोट करते जाना है कि पाई रेडियन बराबर क्या आता है बच्चों 180 डिग्री। ध्यान देना सब लोग, और वीडियोज को शेयर करो अपने सभी ग्रुप में, क्योंकि सबको फायदा पहुंच सके मैथमेटिक्स का। इस लेवल के मैथमेटिक्स और फिजिक्स को तुम नहीं पढ़ सकते हो, इस सब पढ़ाई पढ़ने के लिए ही कोटा दिल्ली जाना पड़ता है। लोग लड़का बोला अरे सर तो नॉर्मल पढ़ाई है, इसको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। अभी पढ़ाई शुरू हुआ है, पढ़ाएंगे बहुत ऊंचे लेवल तक, लेकिन जीरो से लेके। ध्यान दो बच्चों, तो 60 डिग्री को 30 डिग्री को 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, इन डिग्रीज को रेडियन में हमें बदलना है। तो देखो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन, तो इसलिए 60 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 इंटू 60 रेडियन, पाई बटा 3 रेडियन। मतलब 60 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होता है पाई बाई 3 रेडियन। और 30 डिग्री लोगे तो पाई बटा 180 इंटू 30 डिग्री 30 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, यानी पाई बाई 6। कुछ नहीं लिखा है मतलब रेडियन है। 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4, यानी फार्मूला एक आ गया। x डिग्री जो होता है पाई x बाई 180 रेडियन होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ रेडियन में देगा तो डिग्री में भी बदल सकते हैं। 1 रेडियन बराबर पाई 180 बटा पाई डिग्री होता है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इसी फार्मूला के आधार पर डिग्री रेडियन कन्वर्सन है, अगले क्लास में हम बताएंगे। आज के क्लास में कुछ नए चीजें बताते हैं। अब देखो 1 डिग्री को, इसको नोट कर लोगे बच्चों, वीडियोज पॉज करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, मान लिया जाए कि अगर 1 डिग्री को 60 भाग में बांटा गया, 60 बराबर भाग में बांटा गया, और हर एक भाग को 1 मिनट कहा गया, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। सिंबल इस तरह से नोट करते 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट बराबर
1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। घड़ी वाला मिनट सेकंड मत समझ लेना, ये एंगल वाला अलग मिनट सेकंड है। 60 सेकंड 2 को डैश देते हैं, सेकंड पढ़ा जाता है। सिंबल याद करोगे। कुछ अटेम्प्ट लेना 3.1 एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 3.1 अटेम्प्ट ले सकते हो एनसीईआरटी 11th क्लास। अब बोलोगे कि बहुत बेसिक से लेके तुमको कंपटीशन तक पहुंचाने का वादा कर रहे हैं, तो शुरुआत तो भाई एनसीईआरटी ही बेसिक किताब है, वहीं से पढ़ाई शुरू होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। उस स्पेशल क्वेश्चन से बहुत सारा चीज तुम सीखने जा रहे हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का स्क्वायर बटा 4xy, x और y सब पॉजिटिव है, ठीक ना, इज ट्रू, यह सही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। बहुत ही स्टार क्वेश्चन है बच्चों। कल के क्लास में कुछ बातें बताए थे। साइन थीटा सही कब होगा? साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, 1/3, 3/2, 4/3। साइन थीटा कब सही होगा? तो 1/2 सही होगा, 1/3 सही होगा, 3/2 गलत होगा, 4/3 गलत होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, 1 से बड़ा मान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू 1.5 आ जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1.33 हो जा रहा है, तो 1 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो 1 से बड़ा साइन थीटा का वैल्यू सही नहीं है। तो साइन थीटा सही कब है? जब उसका वैल्यू 1 से छोटा हो। साइन थीटा सही तभी है जब उसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा हो। तो यह ट्रू तभी होगा, ध्यान दो बच्चों, यह ट्रू होगा। वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? तो सब कुछ। वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 से हमेशा छोटा या बराबर होता है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यह 1 से हमेशा छोटा होगा तभी सही होगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वह अगर 1 से छोटा होगा, छोटा 1 से, देखो इस चीज साइन पे ना बच्चे डरते हैं बच्चों, तो तुम भी डरने लगोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? डर के आगे जीत है ना, तो डर से आगे निकलना है। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को तुम देख रहे हो कि इसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। यह वैल्यू जो दिख रहा है वह 1 से छोटा होगा तभी ये सही होगा। और यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाते, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 4xy। क्वेश्चन बोलते समय बोले थे सभी चीजें पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो सब चीज पॉजिटिव होगा, इसलिए इधर मल्टीप्लाई कर दिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy 0 से छोटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 0 से छोटा। यहाँ पे 2-3 लाइन जो है कैलकुलेशन की है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 से छोटा या बराबर। यहाँ पे 2 चीजें आ गई हैं, देखो क्या क्या। पहला चीज आया है कि x माइनस वाई का स्क्वायर 0 से छोटा, और दूसरा आया है x माइनस वाई का स्क्वायर 0 के बराबर, छोटा या बराबर। यहाँ पे स्क्वायर जो है वह कभी 0 से छोटा होता है? कोई चीज का स्क्वायर रियल नंबर में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, अब माइनसो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 ही आ जाएगा। मतलब दुनिया में प्लस में नंबर हो या माइनस में, स्क्वायर करने से तो प्लस में आ जाता है, अगर वास्तविक संख्या होगा रियल नंबर होगा तो यह तो कभी संभव है नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यहां से यहां यह संभव होगा, यहां से x बराबर y आ जाएगा। यानी कि रिलेशन क्या हुआ x और y में, x बराबर y होगा। बहुत सारे कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका बनाने का जो फॉर्मेट है बहुत सा नॉर्मल बात यूज किया गया है। इस क्वेश्चन को रिपीटेड सुनना, रिपीट मोड में सुनना, लेकिन सीखना जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको सुनना जरूर, जरूर से जरूर मेहनत करो। अगर हम लोग सामने रूबरू रहते तो हम तुम्हारे अंदर और भी ऊर्जा को ट्रांसफर कर पाते, लेकिन हम YouTube के माध्यम से हैं तो मेरा एनर्जी शायद तुम तक उतना ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम खींचने का कोशिश करो एनर्जी को और बनाओ क्वेश्चन को, सीखो बच्चों, ध्यान दो। मान लो अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है
a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। बहुत स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड करो थीटा और ए, थीटा और ए निकालो। तो देखो स्क्वायर कोई चीज का होता है तो पॉजिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव होगा। और इधर है 1, तो 1 में कुछ जोड़ देंगे तो 1 से बड़ा ना हो जाएगा। 1 में कुछ जोड़ दोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। और साइन थीटा के बारे में क्या जानते हो तुम? या 1 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यह सही तभी होगा, यह जो दिया गया इक्वेशन है वह सही तभी हो सकता है जब यह 0 के बराबर हो जाए। नहीं तो कुछ भी अगर होगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। और साइन थीटा 1 से बड़ा होता नहीं है। मतलब कुछ भी सोचो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 में जुट जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। हमको बड़ा नहीं चाहिए 1 से। यानी कि यह जो गिवन इक्वेशन है इट इज ट्रू ओनली, सिर्फ तभी सही हो सकता है जब a माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो, 0 हो। तो उस समय a बराबर क्या होगा, 3। सोल्व कर लेंगे। एंड जब यह 0 हो गया तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। साइन थीटा 1 कब होता है, तो 90 डिग्री। बचपन वाला बात याद करो, साइन थीटा का मान 1 कब होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। याद रखो तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है यह भी, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब फिर से आगे बढ़ते हैं कि x एक पॉजिटिव नंबर है। देखो हम तुमको चाहते तो आज किताब का क्वेश्चन आगे बढ़ाते, तुमको अच्छा लगने लगता, लेकिन हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक करना चाह रहे हैं, तुम्हारा दिमाग बढ़ाना चाह रहे हैं कि तुम बड़े आईएएस के चीजों तक, बड़े कंपटीशन के लेवल तक भी पहुंच सको। इसलिए हम तुमको पर डे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता रहे हैं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट का विकास हो, तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो। x क्या है, पॉजिटिव है। x माइनस वाई, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो दुनिया में कोई के स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़े होगा। रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा तो 0 से बड़ा होगा। तो यह भी 0 से बड़ा होगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 से बड़ा होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 2x से बड़ा होगा। x से दोनों साइड भागा दो, पॉजिटिव नंबर से भागा दे सकते हैं, निगेटिव रहता तो बड़ा छोटा केस में भागा देना थोड़ा दिक्कत होता है। 2x बाई x, x से वो x कट गया, यहाँ x से कट गया, तो x प्लस 1 बाई x 2 से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी प्लस में नंबर उसके उल्टा नंबर से जोड़ोगे ना तो 2 से हमेशा बड़ा होगा। देखो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का बच्चा जब कोटा दिल्ली पहुंचता है, बड़े बड़े स्कूल के, बेंगलोर के, चेन्नई के जो स्कूलिंग के बच्चे पहुंचते हैं तो यह सब चीजें भी जानते हैं। और हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो बुक बनाना जानते हैं, उनको दे दोगे तो मेहनत से पढ़ना जानते हैं, लेकिन लिख से हटकर दिमाग बढ़ाना नहीं जानते हैं। तो आज एक चीज सीखें कि एक पॉजिटिव नंबर का उसका उल्टा जोड़ोगे तो हमेशा 2 से बड़ा होगा, हमेशा वो 2 से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमको इसी पे, तो जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आज बहुत कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सिखा रहे हैं। साइन थीटा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स। अभी तुरंत तुम जाने कि x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा 2 से बड़ा होता है, मोर देन 2, ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 2 है, या 2 से हमेशा बड़ा है। तो साइन थीटा का 2 से बड़ा हो पाएगा? औकाते नहीं है। साइन थीटा का औकाते हैं 1 तक, तो कभी हो पाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा आ जाए? तो नहीं। तो ऐसा इक्वेशन अगर दे दिया तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें आज सिखाई गई हैं। ध्यान से सभी चीजों को सीखो, सीखो, कॉन्सेप्ट को लिखो, देखो, सीखो क्या क्या बातें बोल रहे हैं हम। धीरे धीरे ही सही। मान लो नहीं सीख पाए, इमेजिन नहीं सीख पाए, नया नया क्लास है, चीजों नहीं सीख पा रहे हो, तो नहीं सीख भी पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, वीडियो से जुड़े रहोगे, धीरे धीरे दिमाग बढ़ेगा, सीखने लगोगे। खाली धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं कि नहीं समझ में आया तो पढ़ाई बदल देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं करना है। करना क्या है? तो पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दे रहे हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। यहां से वो परपेंडिकुलर डाल दिए, सबका साइड ए है, तो ई वाला साइड क्या होगा, a/2 हो जाएगा, यहां से यहां a/2 हो जाएगा। 60 डिग्री होता है, पढ़े हो गए 60 डिग्री, ठीक। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इसमें। देखो h² बराबर p² प्लस b² पढ़े हो गए, h² माइनस b² होता है, रूट ओवर h² माइनस b² होता है। तो यहां पे लिख सकते हो h की जगह पे a है, रूट ओवर a² माइनस b, तो b की जगह यही ना है a/2 का स्क्वायर, a² माइनस a²/4 का रूट, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4a² माइनस a², 3a²/4, रूट 3/2 और a, यानी इसका लंबाई आ गया रूट 3a/2, यह लंबाई आ गया। निकाल कर देख लेना बच्चों। अब यहां से साइन 60 डिग्री कोई निकालना चाहेगा, तो लंबाई लंब बटा कर्ल p/h, p के जगह पे है रूट 3a/2 और h के जगह है a, काटो रूट 3a/2। cos 60 डिग्री लिखना है तो b/h, अब b क्या है, a/2/a 1/2। tan 60 डिग्री लिखना है तो p/b रूट 3a/2 a/2 रूट 3। तो साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू यही होता है, इसका प्रूफ कर दिए। कल tan 45 का किए थे, इसको 30 डिग्री होगा, 60 हटा दिया पिछल गया 30। अब इनमें से सब कुछ देखोगे ना इधर से, तो cos sin 30 cos 30 tan 30 का वैल्यू निकल गया। तो जितना ये वैल्यू था जो तुम्हें मालूम था, क्यों मालूम था, क्योंकि उसका ज्योमेट्री तुम्हें मालूम था। ज्योमेट्री के बिना बना नहीं सकते हो बच्चों। तो अभी हम थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस बुक के सिलेबस को लेके चल रहे हैं। अगले क्लास में हम आएंगे तो 3.1 को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो।